प्रतीक्षा नहीं, इंतजार नहीं। जो दिन है भगवान को पाने का वो आज ही है बस। इसके आगे पीछे कोई प्रतीक्षा करता रहेगा तो हाथ मलता रह जाएगा। अधिक मास में करेंगे, अधिक मास आ रहा है, श्रावण आ रहा है, श्रावण में हम ये नियम लेंगे। ले नियम, ये अच्छी बात है। कुछ कुछ मास ऐसे जिसमें कार्तिक आ गया, श्रावण आ गया, अधिक मास आ गया, उसमें और विशेष करना चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं कि साल भर तो मौज करे, मजे करे, बस श्रावण में जाके शंकर जी को लोटा जल चढ़ा दिया और बाकी के सालों में कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं। जैसे भोजन हर रोज जरूरी है, वैसे भगवान की याद भी हर रोज जरूरी है। भगवान का स्मरण नित्य जरूरी है। कोई दिन, जो दिन भगवान के नाम के बिना बीता ना, समझो वो दिन आपका सबसे बेकार अशुभ दिन है। जो दिन भगवान की याद के बगैर जाए, जो उनके स्मरण के बगैर जाए। अच्छे बुरे दिन पैसों से नहीं नापे जाते। अच्छे बुरे दिन ये कंपनी बढ़िया चल गई इससे नहीं नापे जाते। अच्छे दिन कब हैं? जब आपको बार बार किसी भी बात पर भगवान की याद आ रही हो, जब आप सत्संग में बैठे हो, जब आप मुंह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ये जाप कर रहे हो तो समझो वह आपका सबसे अच्छा समय चल रहा है, सबसे बढ़िया समय। और फिर इस हिसाब से देखो तो अच्छा समय तो बनाना हमारे ही हाथ में, भगवान का नाम स्मरण करना हमारे हाथ में, तो अच्छा समय बनाना भी हमारे हाथ में। अच्छा समय कहीं से आता थोड़ी है कि कोई हमें ला के देगा कि लो भैया ये अच्छा समय आए। अच्छे दिन आएंगे, आएंगे नहीं है। जिसके अच्छे दिन आज नहीं उसके कल भी अच्छे नहीं आने वाले। बस इंतजार करते रहते, प्रतीक्षा करते रहते, हाथ दिखाते रहते, कब आएंगे हमारे जीवन के अच्छे दिन। ऐसे लोगों के कभी अच्छा समय नहीं आता। अरे आज जो है, आज जो आप कर सकते हो, आज जो आप भगवान का नाम स्मरण कर सकते हो, वो कल कहाँ होगा। तो ये भागवत जो है, ये भले हमारे लिए विमान आए ना आए उसकी हमें चिंता नहीं करनी। और हमारे अच्छे जो सिद्ध महापुरुष वो तो ये भी कहते हैं कि जी भगवान आ भी गए ना हमको लेने, तो हम हाथ जोड़ करके कह देंगे प्रभु क्षमा करिए, हम आपके साथ नहीं जाने वाले। क्यों? संसार से जुड़ के नहीं, वो माया के कारण नहीं, पर हम इसलिए नहीं जाना चाहते कि हे प्रभु, जो आनंद यहाँ आपकी कथा कहने और जो आनंद आपकी कथा में डूबने में है, वो आनंद दूसरी जगह कहाँ है। हम तो जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो, हे प्रभु बार बार यही मांगते हैं कि हमको जन्म दो, वो भी कहां दो? ब्रज में दो। और ब्रज में ना भी दो, आप जो लोग ब्रज से बाहर रहते हैं, वृंदावन से दूर रहते हैं, तो उन लोगों के लिए बोले, उन लोगों के लिए तुम वृंदावन में रहो ना रहो कोई बात नहीं, पर वृंदावन तुम में रहना चाहिए। वृंदावन हृदय में रहना चाहिए, ब्रजधाम हृदय में रहना चाहिए। इसलिए जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो, बस जन्म पे जन्म मिलते रहें और बस आपकी कथा से जुड़े रहें, आपकी कथा में डूबे रहें, आपकी चर्चा सुनते रहें। केवल भगवान को पा लेना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, समझिएगा ध्यान से। भगवान को पा लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। भगवान को पाने से भी ज्यादा आनंद किसमें है जानते हो? पाने से भी ज्यादा आनंद है उनकी चर्चा, उनकी लीला सुनने में। पाना, भगवान का एक दर्शन करना, ये तो बड़े बड़े जो दैत्य हुए, पूतना, रावण, कुंभकर्ण, कंस, ये सब भी तो भगवान को रोज देखते थे, पर क्या बदल गया उससे? रस किससे मिलेगा? रस मिलेगा जब हम उनकी कथा को श्रवण करेंगे, उनकी लीलाओं को श्रवण करेंगे। इसलिए हे प्रभु, बहुत सारे ऐसे होंगे यहाँ पर जो ये सोच के आएंगे कथा सुन के, हे प्रभु हमको मुक्ति दे देना।
कौन कौन है जिसको मुक्ति चाहिए बताओ? एक को भी नहीं चाहिए? बड़े उच्च कोटि के श्रोता हो आप तो। अब बोल दिया ना, इसीलिए अब हाथ नहीं खड़े कर रहे। भुक्ति मुक्ति न मांगत केवल, अपनो जान दुलारो किशोरी राधे। हमको केवल मुक्ति की चाह लेकर के कथा नहीं सुननी है। मुक्ति तो जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो मुक्ति की आशा करते हैं, मोक्ष की आशा करते हैं। पर हमें, जो हम वैष्णव परंपरा के लोग हैं, हम वृंदावन रसिक परंपरा के जो रसिक जन हैं, वो कहते हैं कि अपनो जान दुलारो। अगर ठाकुर जी ने हमको अपना बना लिया ना, बस ये मोक्ष से कई गुना बढ़कर है। तो ऐसा कुछ करें जिससे हमें ठाकुर जी अपना बना लें, हमें श्री राधा रानी अपना स्वीकार कर लें। और वो अपना कैसे स्वीकार करेंगे? अब आप किसी से अगर करीबी रिश्ता बनाना चाहते हो तो उनको जो पसंद है, उनको जिस चीज़ से प्रसन्नता मिलती वो करो, तो अपने आप आपकी उनसे नज़दीकी बढ़ जाएगी। तो ठाकुर जी को अपना बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रेम करो, अपना भाव अर्पित करो, अपना मन उनको समर्पित करो, तब ठाकुर जी हमें अपना बनाएंगे। और अपना बनना ही इस कथा का उद्देश्य है। मुक्ति इस कथा का उद्देश्य नहीं है, मोक्ष इस कथा का उद्देश्य नहीं है, स्वर्ग जाना इस कथा का उद्देश्य नहीं है। लेकिन भगवान हमें अपना बना ले, अपना मान ले। वो तो खैर माने ही बैठे हैं, हम अपना मान ले भगवान को। उनकी तरफ से देर नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बड़ा गलत दोहा है या कहावत है, जो भी है, कि भगवान के घर, बोलिए, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आपको किसने कहा कि भगवान के घर देर है? जिस समय गजेंद्र ने रो रो के भगवान को पुकारा ना, भगवान गरुड़ छोड़ करके नंगे पांव दौड़े थे। इस दुनिया में अगर सबसे तीव्र गति किसी की है तो वो गरुड़ की है, भगवान श्री गरुड़ भगवान की है। लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान को गरुड़ की गति भी धीमी लगने लगी। भगवान कह रहे हैं, गरुड़ तू जानबूझ के धीमे चल रहा है, तू नहीं चाहता कि मैं गजेंद्र को जाके बचाऊं, इस हाथी को बचाऊं। तुझे डर है नहीं भगवान मेरी सवारी छोड़ के इस हाथी की सवारी न चालू कर दे, इसलिए तू जानबूझ के धीमे चल रहा है। छोड़, तुझे क्या लगता है तेरे बिना जा नहीं पाऊंगा? तू आता रहे पीछे पीछे, मैं जा रहा हूं। और भगवान कूद पड़े गरुड़ से, नंगे पांव दौड़े गजेंद्र को बचाने के लिए। बताओ कहां देर है? जब गजेंद्र, हाँ देर, 1000 साल तक युद्ध हुआ गजेंद्र का, 1000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। भगवान तब तक नहीं आए जब तक वो अपना बल लगाता रहा या अपने परिवार से मदद मांगता रहा। आए कब? जब उसने सब सहारे छोड़ दिए, सब आशाएं छोड़ के जब वो भगवान के सामने दोनों हाथ उठा के कह देता, हे नाथ मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा लो, तब देखो कैसे देर है। पर उस पुकार में देर है, उनके आने में देर नहीं है। भगवान के घर कतई देर नहीं, देर हमारी तरफ से है। इसलिए पुकारते रहिए, उन्हें बुलाते रहिए। तो ये सत्संग ही है। आज समाज में, आज वर्तमान के समय में चारों ओर कहीं पाप दिखाई देता, कहीं ऐसी ऐसी घटना दिखाई देती जिनको देख के हृदय एकदम कांप जाता है। लगता दुनिया में कहीं मानवता बची नहीं है। लेकिन अगर कहीं थोड़ी बहुत समाज में कोई इंसानियत, मानवता कहीं आज देखने को मिल रही है थोड़ी बहुत, तो उसका एक ही कारण है और वो है सत्संग, वो है भगवान की कथा। भगवान की कथा, भगवान की कथा में सुनाई गई बातें, चर्चाएं, ये हमें गलत काम करने से रोकती हैं। जो हम यहाँ सुनते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये बेकार है, कोई मानता नहीं, पर मेरा मानना ऐसा है। देखो, आप एक बीज डालते हो जमीन में,
तो भूमि में जब वो बीज डाला जाता है तो क्या बीज डालते ही वो पेड़ बन करके फल देना शुरू कर देता है? आज तुमने बीज डाला, शाम होते होते वो पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ पर लंबे लंबे बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे फल लग जाएं, ऐसा होता है? हाँ कि नहीं? नहीं, इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आज जो सत्संग का बीज हम बो रहे हैं ना, आज जो सत्संग हम कर रहे हैं, हो सकता है कि उसका परिणाम शायद मूर्त रूप में देखने को ना मिले फिलहाल, लेकिन ये जो सत्संग का बीज हम बो रहे हैं, ये आगे आने वाले सैकड़ों सालों तक हमें छाया देगा और फल देगा। लेकिन बीज बोना नहीं छोड़ना है। बीज बो करके फिर प्रतीक्षा करिए, इंतजार करिए कि अब इस सत्संग को जो हमने सुना, जो हमने कहा, जो हमने बोला, ये हमारे जीवन में धीरे 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 परिवर्तन लाएगा। परिवर्तन की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है। बदलाव की जो प्रक्रिया होती है ना, अच्छा बदलाव, उसकी प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है। बुरा बदलाव बड़ी जल्दी आ जाता है। बुरी चीज में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। किसी आजकल के बच्चे को ये कहना पड़ता है कि बेटा बहुत देर हो गई, अब तुझे बैठे बैठे काम कर, फोन चला ले, बहुत देर हो गई, थोड़ा सा ऐसा बोलना पड़ता किसी को, उल्टा बोलना पड़ता कि आग लगे इस फोन में। माताओं का फेवरेट डायलॉग तो यही होता है ना, भगवान इसमें आग लग जाए, दिन भर इसी में घुसा रहता है। तो बुरी चीज का जो बदलाव होता है ना, वो बड़ी जल्दी आ जाता है। ऐसा बदलाव इन चीजों का आ गया कि आज कोई छोटा बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, सबको पता है कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है। आजकल के बच्चे धरती पर बाद में आते, पहले फेसबुक पर आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पर आ जाते हैं। तो जी बुरी चीज को मन अपने आप बड़ी जल्दी पकड़ ही लेता है। इसको कोई कहना नहीं पड़ता कि तू ये कर, पर अच्छी चीज के लिए इस मन को बार बार कहना पड़ता है। और वो कोई गलत नहीं है, लेकिन जितना इस मन को हम अच्छी चीजों के आसपास रखेंगे, उतना ही अपने आप ये मन उस वस्तु की ओर चलने लगेगा। मन की कोई बुराई नहीं है, मन कोई बुरा नहीं है, बस उसको लगाया कहाँ जा रहा है उस पर निर्भर करता। आप देखो, आप 3 घंटे यहाँ मन लगाओ, जरा भी आपका मन हिल जाए तो अगर आपने पूर्ण चित्त लगा के, पूर्ण ध्यान अनुशासन के साथ यहाँ बैठ गए कि जी हमको 3 घंटा पूरा कथा एक चित्त होके सुनिए, तो ये मन बैठेगा। थोड़ा बहुत कुछ बीच में उछला, कहीं इधर उधर गया, तो फिर बीच में थोड़ा थोड़ा संकीर्तन आ जाता है, भजन आ जाते, ताकि फिर से मन यहाँ वापस आ जाए, फिर आकर के भगवान की कथा में लग जाए। तो ऐसा मन, इस मन को भगवान की कथा से जोड़ना ही इस मन की और जीवन की सार्थकता है। कल आपने सुना भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ज्ञान और वैराग्य को संपूर्ण जो फल है वो प्राप्त हो गया, उनकी मूर्छा दूर हो गई। और फिर समय नहीं बचा था, इसलिए हमने बड़े ही संक्षेप में उस कथा को सुना। धुंधकारी और गौकर्ण भाई हैं दोनों, लेकिन दोनों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। कई बार नहीं होता, घर परिवार में एक ही माँ के बच्चे होते हैं दोनों। माँ तो अब दोनों बच्चों को एक ही संस्कार देती, अलग तो देती नहीं है। पर एक बच्चा देखो एकदम भक्ति से जुड़ा रहता है, और दूसरा बच्चा जो होता है वो एकदम उत्पाती होता है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, इस जन्म के संस्कार तो काम करते ही करते हैं, लेकिन हमारे पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म को बनाने में बहुत सहभागिता निभाते हैं। कोई ऐसा
कार्य, आज ही कोई आए थे मिलने, चर्चा चल रही थी कि ऐसा कैसे हो जाता कि कोई बच्चा 2, 4, 5 साल का हो और तभी से भजन में लग जाए। अब 4-5 साल के बालक को आप क्या ही भक्ति के बारे में सिखा पाओगे, पर भजन कर रहा है। तो इसका कारण, बोले इसका कारण ये है कि पिछले जन्म में उसने जहां तक भक्ति भजन किया और जहां जाकर के उसका भक्ति भजन पिछले जन्म में रुक गया, तो इस जन्म में भगवान उसको वहीं से चालू कर देते हैं। दुनिया की पढ़ाई में और भक्ति की पढ़ाई में यही फर्क है। दुनिया की पढ़ाई इस जन्म में चाहे तुम बड़े से बड़े डॉक्टर बन जाओ, पीएचडी कर लो, पर अगले जन्म में जब जन्म मिलेगा ना, तो फिर ABCD से ही शुरू करना पड़ेगा। पर भगवान के भजन में जहां से इस जन्म में छोड़ोगे, अगले जन्म में ठाकुर जी वहीं से पकड़ा देते, चल अब अपनी भक्ति को आगे बढ़ा। ये भक्ति की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, ये भक्ति का धन कभी खत्म नहीं। आज तुम करोड़ों का महल बना लो, अगले जन्म में पता चला किसी दरिद्र गरीब घर में जन्म मिल गया, खाने को रोटी भी नहीं है, तो फिर क्या हुआ? तो बोले फिर से शुरू करो, फिर से मेहनत करो, फिर से परिश्रम करो। लेकिन भजन और भक्ति ये एक ऐसी चीज है जो हर जन्म में हमारे संग संग चलती है। तो दोनों बालक गोकर्ण महाराज धुंधकारी एक ही परिवार में जन्मे, पर दोनों में फर्क क्या था? एक झूठ से प्रगटा था और एक संत के प्रसाद से प्रकट हुआ था। गोकर्ण महाराज परम भक्त भागवत हैं, परम भक्ति में लीन हैं, और धुंधकारी जब देखो बस लड़ना भिड़ना, मारना पीटना, किसी के घर में आग लगा देना, चोरी कर लाना, वेश्याओं के साथ रहना, यही सब उसका जीवन था। अब देखो इतना पाप भरा जिसका जीवन हो, उस पाप भरे जीवन का भी कल्याण अगर कोई कर सकता है तो वो श्रीमद् भागवत है। भागवत जी कह रही हैं, कोई कितना भी भयंकर से भयंकर पापी हो, भयानक जीवन में पाप ही पाप उसने किए हो, पर अंत में भागवत जी की शरण में आकर के कह दे, त्राहि माम, जो हुआ सो हुआ, जो बीता सो बीता, पर हे भागवत जी अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कर दो, मेरी मुक्ति कर दो, मुझे श्याम सुंदर के चरणों से जोड़ दो। बस ये भाव लेकर के भागवत जी के चरणों में जिस दिन हम बैठ गए, उसी दिन भागवत जी हमारे जीवन की जो डोर अभी संसार से बंधी है ना, उसको खोल करके उसको कृष्ण चरणों से बांध देंगे, प्रभु से बांध देंगे, हमारे समस्त कामना वासनाओं का नाश कर देंगी। तो गोकर्ण धुंधकारी आया उसके उद्धार के लिए। पहले तो जब पता चला गोकर्ण महाराज को कि धुंधकारी मर के दैत्य बनाए, तो सोचा कि मुक्ति के लिए तो पिंडदान का विधान होता है, तो गया में जाकर के सैकड़ों बार पिंडदान कर दिया, पर मुक्त नहीं हुआ। तब फिर सूर्य भगवान ने आज्ञा दी, कथा कराओ, श्रीमद् भागवत का आयोजन कराओ। श्रीमद् भागवत का आयोजन गांव में हुआ, सब लोग आए, सबने आकर के कथा को श्रवण किया। धुंधकारी आके बैठना चाहता, कथा सुनना चाहता, पर बैठ नहीं पा रहा, जगह नहीं है, स्थान नहीं। तो पूछा कि कहाँ बैठे, कहाँ श्रवण करें, तो वहीं एक बांस कथा के प्रांगण में रखा था और उस बांस में 7 गांठें थी। तो धुंधकारी उसमें प्रवेश करके आराम से वहां बैठ करके कथा सुनता रहा, और 7 दिन एक दिन करके एक गांठ नष्ट होती गई। ये गांठ नष्ट होने का मतलब क्या है? ले हमारे हृदय में 7 गांठें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब गांठें हैं हमारे मन में। जैसे जैसे एक दिन की कथा सुनते जाएंगे, एक गांठ खुलती जाएगी। मोह की गांठ, क्रोध की गांठ, मद माने अभिमान की गांठ, और धीरे धीरे जब सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, जब सारी गांठें खुल जाएंगी, तो 7वें दिन जब नजर उठा के देखोगे तो सामने श्री ठाकुर जी नृत्य करते हुए आपको दिखाई देंगे। कोई ऐसे अभिमान के उसमें नहीं, पर कथा कहते कहते भी कई वर्ष हो गए, हमें भी आज तक तो कोई कथा में विमान आया नहीं। तो बोले विमान आएगा क्या? पहली बात तो जी देखो ये है, विमान आ भी गया ना तो
आधे तो पंडाल छोड़ के ही भाग जाएंगे, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हम तो यहीं रहे। बोले तुम काय को इस मृत्यु लोक में पड़ा रहना चाहते हो? पर देखो बुरा नहीं मानना, आपके लिए नहीं कहा जा रहा, पर एक सबके लिए कहा जा रहा है। अब सूकर को आप हम लाख अच्छी जगह दिखाई देना, पर उसको उसी कीचड़ में ही आनंद आता है। हम इस संसार में इतने रच पच गए, इतना हमको ये बढ़िया लगने लगता कि अब हमें कोई भगवान का मार्ग भी दिखाए, हमें कोई वो दिव्य आनंद भी देना, तो भी हमको इसी माया के इस कीचड़ में ही आनंद आता है, हमें इसमें ही बढ़िया लगता है। कोई कहे जी चलो वृंदावन, चलो जा करके भगवान नाम का स्मरण करो, चलो बरसाना, तो बोले नहीं नहीं नहीं, अरे कहाँ, काहे का वृंदावन, काहे का बरसाना, हमको तो मरने की फुर्सत नहीं है, आपको घूमने की लग रही है। अच्छा ये बात घूमने की थोड़ी, मैंने कल ही कहा घूमना नहीं होता, ये भगवान के सानिध्य में जाना है, और सारा जीवन तो ऐसे निकल ही जाएगा। अब एक आदमी गंगा के एक नदी के किनारे खड़ा है, और नदी के किनारे खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है, तो सह यात्री ने पूछा कि जी किसका इंतजार कर रहे हो आप, चलो ना नदी पार कर लो। ले नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं जब ये नदी सूखेगी तब रास्ता बनेगा, फिर पार उतरूंगा। तो ऐसा आदमी बताओ कभी नदी पार कर सकता है? जो इंतजार करे कि नदी सूखेगी तब हम नदी पार करेंगे, तो भैया तू भाई यहीं पड़ा पड़ा मिट जाएगा, पर तू कभी नदी पार नहीं कर सकता। तो जो लोग कहते हैं ना कि अभी कहाँ, अभी तो बाल बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई है, अभी तो बेटा बहू सब है, पोता पोती है, ये लोग वही हैं जो नदी के किनारे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, और एक दिन आ जाता है। कि किसका आ जाता है? हाँ समझदार हो आप। एक दिन आ जाता है जब डॉक्टर आकर के आईसीयू से बाहर कहते माफ करना, इनके दिन अब, तब दिन आता, तब फिर अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।